से नाखुश ऑडियंस थी इंडिया की, वो भी नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त ट्रम्प और टैरिफ के ऊपर खड़े हैं। और ये बहुत बड़े, मैं कहती हूँ इनके एक नरेंद्र मोदी अगर इस फेस को बेयर कर लेते हैं तो वो अपने हिस्ट्री के सबसे बड़े पॉलिटिशियन होंगे। देखें, जो आज नरेंद्र मोदी ने रिस्पांस दिया ना, इस रिस्पांस ने 78 इयर्स की इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में और पॉलिटिकल लीडरशिप में नरेंद्र मोदी को 24 पे पहुंचा दिया हुआ है कि इस हिसाब से आज का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रिस्पांस देना जो है, ये किसी जवाहरलाल नेहरू ने 16 साल हुकूमत के नहीं दिया। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े लीडर थे और मैं जाती तौर पे नरेंद्र मोदी से ज्यादा मैं उनका असीर हूं और मैं उनका जो है, मैंने उनकी पर्सनली बहुत ज्यादा स्टडी भी किया हुआ है। लेकिन इस तरह रिस्पांस जो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, जो अभी नरेंद्र मोदी ने दिया है। और पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में लीडर की पॉपुलैरिटी, पाकिस्तान देख ले या इंडिया देख ले, तो क्या होता है कि पाकिस्तान में उसको ज्यादा सपोर्ट किया जाता है जो इंडिया के अगेंस्ट जाता है, और इंडिया में उसको सपोर्ट किया जाता है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता है। दोनों के ओरिजिन के खिलाफ, दोनों को आप ये कह लें ट्रेडिशनल राइवल्स हैं। लेकिन अभी जो रिस्पांस जो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को दिया ना, तो अभी पाकिस्तान उसमें मैटर ही नहीं कर रहा, या दूसरे बांग्लादेश को देख ले या अफगानिस्तान को देख ले या ईरान को देख ले, वो मैटर नहीं कर रहा कि दुनिया की, विश्व की, जिस तरह इंडिया में देख रहे, विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर जो है उसको उसने अलान ये बात कह दी है कि मैं भाई अपने ना तो किसानों पे, ना मछेरों पे और ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, अपने बिजनेसमैन के बिजनेस पे और अपनी कॉमन पब्लिक पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। आपने जितना टैक्स लगाना है लगा ले। अब 1 अगस्त को लगाना था, पोस्टपोन हुआ, 7 अगस्त को 25% लगना था, 7 से लेकर 8 के दरमियान अब क्या हुआ कि 27 पे चला गया कि हम 50% लगाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, उसकी रीजन ये कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप यूज कर रहा है कि हो सकता है किसी ना किसी तरीके जो है ये मेरे कैंप में आ जाए। लेकिन इंडिया ने ये अब डिसाइड कर लिया 2025 में कि हम और ये देखें कि अमेरिका के ट्रंप से, आप ये कह लें कि अमेरिका के कैंप से इस वक्त इंडिया निकल सके, और बीजेपी की हुकूमत जो है या बीजेपी की जब भी गवर्नमेंट जब तक रहेगी वो अमेरिकन कैंप में नहीं जा सकता। आपने दूसरी बात किया रिजीम चेंज की। रिजीम चेंज में आपके पास 33 सीट्स चाहिए रिजीम चेंज ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन ये है कि मीडिया हाउस, आपकी मीडिया हाउस कभी भी इंडियन नेशनैलिटी या इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। और जब उन्हें नजर आ रहा हो कि पब्लिक इंटरेस्ट पे एक उनके प्राइम मिनिस्टर ने वो स्टैंड लिया है। आपने इससे पहले ऐसे भी देखे हैं, ऐसी भी पार्टी देखी हैं, जैन संघ को आपने देखा था, उनके प्राइम मिनिस्टर उतरे, लेकिन वो कभी भी जब भी उन पे अमेरिकन या किसी सुपर पावर के रशियन प्रेशर आया तो अपोजिशन पार्टी ने कभी इस तरह की मूव नहीं की। आप नरसिम्हा राव को देख लें, आप वीपी सिंह को देख लें, उसके बाद मनमोहन सिंह की तो सेकंड टर्म में जो है कांग्रेस पे वो तो होती है, आप ये कह लें कि अमेरिका के साथ ही होती है ना, वो तो अमेरिकन आशीर्वाद से ही हुकूमत में भी आती है। तो इसी तरह आपके पास नरेंद्र मोदी हैं। तो ये 33 सीटें जो हैं, ये वो पार्टीज हैं जिनकी इनके साथ कोलैबोरेशन, इन पार्टी के साथ मिलके नीचे स्टेट्स में जो भारतीय जनता पार्टी की कोलैबोरेशन से उन्होंने हुकूमतें बनाई हुई हैं। अगर ये पार्टी यहां से निकलती हैं, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ती हैं, तो फिर इनकी स्टेट्स में जो गवर्नमेंट होगी वो गिरेगी, और उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं करती तो फिर जो है वो उनकी अपोजिट गवर्नमेंट जो आ जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी को लिए बगैर जो कोई भी सत्ता में जो है स्टेट्स में नहीं आ सकता। तो ये पार्टी छोड़ेगी नहीं। और कांग्रेस के अलावा राजीव गांधी के अलावा